टीटीपी की शराइत इस किस्म की थी कि वो कबूल नहीं की जा सकती। सो अगर वो आना चाहें, कानून और आइन और पाकिस्तानी झंडे तले हमारे दरवाजे खुले हैं। महीनों में 30 से 35% बढ़ गई। वजीर दाखिला का इतराफ वाजे कर दिया। कलअदम टीटीपी ने जंगबंदी यकतरफा तौर पर खत्म की। मुज़ाकरात के लिए पेशगी शराइत काबिल कबूल नहीं थी। हुकूमत जाने की बातें करने वालों की अकल साथ छोड़ जाने का ताना। एक बार फिर 23 मार्च की बजाय किसी और दिन मार्च का मशवरा। वफाकी हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का बिल असेंबली में लाने का फैसला कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कानून साजी में ताउन की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी का मामलात आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को बिलावल भुट्टो से बात करने का मशवरा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत की जनूबी पंजाब बिल पर दावत सियासी शोबताबाजी करार दे दी। सिंध पुलिस हुकूमत का अस्करी विंग कौम परस्तों की मददगार बन गई। टंडवाला यार में कारकुन के कत्ल के बाद खवातीन पर भी शदीद शैलिंग कर दी गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। सिंध हुकूमत का MQM पर लसानी फसादात की साजिश का इल्जाम। वजीर इत्तलात सईद गनी का कत्ल के वाक़े पर आग भड़काने का दावा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बलाई इलाके बर्फबारी की लपेट में आ गए। कोयटा, कोजक टॉप, मीतरजई, जियारत और योग में वक्फे से सिलसिला जारी। शहरियों की भरपूर तफरी। स्वात, मालम जब्बा और बाराचनार में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। सयाहों की हिफाजत के लिए इंतजामिया अलर्ट। वादी भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक दाखिला बदस्तूर बंद। 8000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाका जात में बारिश। लाहौर, मुल्तान, विहाड़ी और खारिया में रिमझिम की झड़ी। पेशावर में 22, बाजाड़ में 14 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। मज़ीद 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। कराची पर दूसरे रोज भी तूफानी और गर्द आलूद हवा का राज बरकरार। तेज हवाएं बहरा अरब में भी तुग़यानी का बाइस बनने लगी। 6 मीटर ऊंची लहरों से मुश्किलात का सामना। अलर्ट के बाद माहीगीरों की 77 लॉन्चें फिश हार्बर और महफूज जेटियों पर वापस आ गईं। मेरी टाइम महलकार कल रात खराबी का शिकार लॉन्च निकालने पहुंच गए। कराची फिश हार्बर ने केटी बंदर के करीब कश्ती और 38 अफराद के डूबने की तरदीद कर दी। तमाम माहीगीर महफूज होने का ऐलान। साबिक जज गिलगित राना शमीम ने बयानी हलफी लीक करके ज़ेरे इल्तिवा केस पर असर अंदाज होने और अदलिया को स्कैंडलाइज्ड करने की कोशिश की। नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लग गया, शाया करने से रोका भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की चार्जशीट जारी कर दी। राना शमीम और सोलिसिटर ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हलफी रिकॉर्ड करवाया। तरदीद भी नहीं की गई। वाकयात जाहिर करते हैं कि ड्रामा अदालत पर असर अंदाज होने के लिए रचाया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च टर्निंग पॉइंट साबित होने का दावा कर दिया। ख्वाहिश है कि कल शुरू होने वाला नया दौर आज ही शुरू हो जाए। राजा परवेज अशरफ का खिताब। 24 जनवरी को मुल्क गिर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। अफगान अवाम को भूख और अफलास से बचाने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म ने दुनिया को इंसानी बुनियादों पर मदद की जिम्मेदारी एक बार फिर याद दिला दी। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर चैलेंज। पिछले साल जुलाई ta दिसंबर 1 अरब 24 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस का अकाउंट इस साल 9 अरब डॉलर से जायद खसारे का शिकार हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। लाहौरियों से रूठी हुई सुई गैस राजी ना हुई। शहरी बगैर नाश्ता, दफ्तर और स्कूल जाने पर मजबूर। कराची में भी गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सिटीजन पोर्टल पर उस्ताद की दादरसी।
8 एकड़ जमीन से बाअसर अफराद का कब्जा खत्म करवा दिया गया। साहिल ने विरासती जमीन पर कब्जे की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की थी। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। सयाहों की हिफाजत के लिए इंतजामिया अलर्ट। वादी भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक दाखिला बदस्तूर बंद। 8,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाका जात में बारिश। लाहौर, मुल्तान, विहाड़ी और खारिया में रिमझिम की झड़ी। पेशावर में 22, बाजाड़ में 14 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। मज़ीद 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। कराची पर दूसरे रोज भी तूफानी और गर्द आलूद हवा का राज बरकरार। तेज हवाएं बहरा अरब में भी तूफानी का बाइस बनने लगी। 6 मीटर ऊंची लहरों से मुश्किलात का सामना। अलर्ट के बाद माहीगीरों की 77 लॉन्चें फिश हार्बर और महफूज जेटियों पर वापस आ गईं। मेरी टाइम महलकार कल रात खराबी का शिकार लॉन्च निकालने पहुंच गए। कराची फिश हार्बर ने केटी बंदर के करीब कश्ती और 38 अफराद के डूबने की तरदीद कर दी। तमाम माहीगीर महफूज होने का ऐलान। साबिक जज गिलगित राना शमीम ने बयानी हलफी लीक करके ज़ेरे इल्तिवा केस पर असर अंदाज होने और अदलिया को स्कैंडलाइज्ड करने की कोशिश की। नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लग गया, शाया करने से रोका भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की चार्जशीट जारी कर दी। राना शमीम और सोलिसिटर ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हलफी रिकॉर्ड करवाया। तरदीद भी नहीं की गई। वाकयात जाहिर करते हैं कि ड्रामा अदालत पर असर अंदाज होने के लिए रचाया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च टर्निंग पॉइंट साबित होने का दावा कर दिया। ख्वाहिश है कि कल शुरू होने वाला नया दौर आज ही शुरू हो जाए। राजा परवेज अशरफ का खिताब। 24 जनवरी को मुल्क गिर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। अफगान अवाम को भूख और अफलास से बचाने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म ने दुनिया को इंसानी बुनियादों पर मदद की जिम्मेदारी एक बार फिर याद दिला दी। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर चैलेंज। पिछले साल जुलाई ta दिसंबर 1 अरब 24 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस का अकाउंट इस साल 9 अरब डॉलर से जायद खसारे का शिकार हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। लाहौरियों से रूठी हुई सुई गैस राजी ना हुई। शहरी बगैर नाश्ता, दफ्तर और स्कूल जाने पर मजबूर। कराची में भी गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी।